दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉग से डिजिटल मॉड्यूलेशन कैसे होगा। तो इसको डीमॉड्यूलेशन भी कहते हैं क्योंकि हम बेसिकली डिजिटल से एनालॉग करते हैं। तो इसको डिजिटाइजिंग भी कहते हैं, इसको या डीमॉड्यूलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन मतलब क्या है कि डिजिटल सिग्नल को चेंज करना एनालॉग में। ठीक है, और डीमॉड्यूलेशन मतलब है कि एनालॉग को सिग्नल चेंज करना किस में, डिजिटल में। इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलाइजेशन। ठीक है, तो ये सब कुछ है। तो जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं वो है मॉडम, जिसका मतलब ही है मॉड और डम, DMOD। ठीक है, तो सिंपली ये बन रहा है एक किस्म से दो वर्ड मिल रहे हैं। ठीक है, एक मॉडम और एक मॉडलाइजेशन और डीमॉडलाइजेशन, दोनों वर्ड का ठीक है बन रहा है। तो सिंपली हम जैसे हमने पढ़ा, ठीक है, एनालॉग में क्या था कि ऐसे ग्राफ जैसा वेव में था। ठीक है, सिंपली लाइन की वेव में था ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डी मॉडलाइजेशन है, सॉरी यहाँ पर जो डिजिटल है, डिजिटल में क्या है, यहाँ पर 0 और 1 की फॉर्म में है। तो 0 मतलब नीचे और 1 मतलब ऊपर। ठीक है, ग्राफ ऊपर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डिजिटल वे में हमें चेंज करना है। तो इसको हम ADC भी कहते हैं, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है मॉडुलेशन मतलब सेंटर साइड में, डीमॉडुलेशन मतलब रिसीवर साइड में। एक सेंडर है जो यहाँ से भेज रहा है और वहाँ पर रिसीवर है। तो यहाँ पर ऐसा हमने मॉडुलेट किया और वहाँ पर हमने डीमॉडुलेट किया। ठीक है, तो सिंपली यही है। तो एग्जांपल क्या है कि ह्यूमन वॉइस ट्रांसमिट ओवर डिजिटल चैनल, जैसे कि ह्यूमन वॉइस है वो कि एक एनालॉग है, एनालॉग फॉर्म में है। ठीक है, वे वेव की फॉर्म में है। लेकिन जब उसको हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसको हम चेंज करते हैं डिजिटल फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में, ताकि जो सामने वाला है और वहाँ पर जाके फिर हम उसको डीमॉडुलेट करते ताकि उसको ह्यूमन वॉइस सुनाई दे। तो बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन हम उसे बहुत सिंप्लीफाई करके काम करते हैं। तो इससे को सबको सिंप्लीफाई करने में हमारे तीन तरीके हैं। तो यार तीन तरीके इस तरीके से हैं। पहला है आपका PAM। ठीक है, जिसको हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। फिर दूसरा आता है हमारा PCM। ठीक है, ये हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन है। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा DM, इसको हम डेल्टा मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, एग्जाम में अगर आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिंपल पॉइंट भी याद है तो उनको आप आराम से, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखते हैं। तो हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर ये आपका एनालॉग सिग्नल है, इसको हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर पैम सिग्नल में, जिसको हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कह रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि अ, ये इनपुट है, ये हमने इनपुट किया है। तो ये ओनली स्टेप्स है, ठीक है, फुल कन्वर्ट नहीं है, खाली सैम्पलिंग है। तो इसमें क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल पे एम्पलीट्यूड को मेज़र करेंगे हर इंटरवल पे। ठीक है, यहाँ मेज़र हो रहा है, इसको मेज़र नहीं उसको डिस्कार्ड, मतलब मान लीजिए जिसको हम जो मेज़र नहीं हो पाया उसको हम यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिंपली ये है कि हम यहाँ मेज़र करते हैं कितने पल्स हैं, इसको सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसको नापना कि किस तरीके से चीज़ें जा रही हैं, किस तरह के ग्राफ में चीज़ें जा रही हैं, उसको सैम्पलिंग भी कहा जाता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल को नापना सैम्पलिंग कहा जाता है। तो आप कह सकते हो कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के डबल रेट से होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि जो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी चल रही है, ठीक है, इसके डबल रेट से क्या होना चाहिए, सैम्पलिंग होनी चाहिए। सैम्पलिंग मतलब क्या होता है कि सैम्पलिंग नापना, ठीक है, एम्पलीट्यूड को नापना। तो सैम्पलिंग दुगने रेट से होनी चाहिए। जैसे कि अगर 500 मेगाहर्ट्ज़ कि यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, तो उसके दुगना मतलब क्या होगा, 1000 से सैम्पलिंग रेट होना चाहिए। तो यहीं पर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यही है कि हमें पहले तो जो एम्पलीट्यूड है उसको नापना है और उससे दुगने रेट में हमें सैम्पलिंग करनी है। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सिंपल एग्जांपल आपको, सिंपल डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन PCM। तो यार ये है आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन PCM, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो एग्ज़ाम में आते आता है। अगर एग्ज़ाम में वो ऐसे नहीं देगा सिंपली, अगर इसने अनलॉक तो डिटेल नहीं पूछा तो वो सिंपली पूछ लेगा PCM और PM समझा दो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पर एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, और यहाँ पर PCM इनकोडर है और यहाँ पर डिजिटल डाटा है। तो बीच में जो इंपॉर्टेंट काम है वो PCM इनकोडर कर रहा है। तो PCM इनकोडर कर क्या रहा है वो देख रहे हो, सैम्पलिंग कर रहा है। सैम्पलिंग हमने अभी शुरू में हमने इससे पहले पढ़ा था। सैम्पलिंग क्या था, सिंपली क्या हो रहा है कि जो उसको मेज़र करना है, एम्पलीट्यूड को मेज़र करना, ठीक है, उस दुगने रेट से, उसको हम सैम्पलिंग कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका आता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है कि इसको ये इंटीग्रल वैल्यू है यहाँ पर असाइन की जाती है, यहाँ पर असाइन किया जा रहा है इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक है, इनकोडिंग में क्या हो रहा है कि क्वांटाइज जो वैल्यू है जो इनकोडेड है एज ए स्ट्रीम ऑफ बिट्स। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ बिट में जो कि वैल्यू इनकोडेड है, यहाँ पर इनकोडिंग में यही होता है कि जो
वैल्यू को इनपुट करते हैं बिट्स के फॉर्म में, यहाँ इनकोडिंग के अंदर यहाँ पर होता है। सिंपल भाषा में इसी को अगर लिख के आए तो कहीं नहीं गए यहाँ पे 10 मार्क्स, ठीक है। अगर इन सबको आपने डिफाइन किया एक साथ, तो उसके यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो। सैम्पलिंग में क्या है कि एनालॉग सिग्नल इज सैम्पल्ड एट इक्वल इंटरवल एज इन पी एम, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। दूसरा क्वांटाइजेशन में आप देखो इंटीग्रल वैल्यू आर असाइन टू ईच पी ए एम सिग्नल, ठीक है। तीसरे में इनकोडिंग क्वांटिसाइज वैल्यू इनकोडेड एज स्ट्रीम ऑफ बिट्स, ठीक है। जो क्वांटिसाइज वैल्यू है उसको हम इनकोड करेंगे स्ट्रीम ऑफ बिट्स के रूप में, ख़त्म। अब हम पढ़ते हैं क्वांटिसाइजेशन है क्या असली में, वो देखो। तो क्वांटिसाइजेशन कुछ नहीं है, वाई मिनिमम और वी मिनिमम और वी मैक्स का इसमें सब कुछ है। वी मिनिमम मतलब होता है कि जो ग्राफ है अगर सबसे नीचे जाता है तो उसको हम मिनिमम कह देते हैं, जब सबसे ऊपर जा रहा है तो उसको मैक्स कह दे रहे हैं, ठीक है। हमने रेंज असाइन कर दी है, तो रेंज को एल जोन में डिवाइड कर दिया हमने सिंपल, ठीक है। जितनी वैल्यू फ्लक्चुएशन होगी उतना ज़्यादा लेवल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा लेवल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, ठीक है, तो उतना ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ फ्लक्चुएशन ज़्यादा हुई तो उसका लेवल बढ़ गया, तो फ्लक्चुएशन कम हुई तो उसका लेवल कम हो गया। फ्लक्चुएशन मतलब ज़्यादा कि सिंपली कोई डिस्टर्बेंस आना जिसकी वजह से उसका जो लेवल है, उसकी हाइट है, जो वेव की जो जा रहा है, ठीक है, तो बढ़ जाना, यही आपका फ्लक्चुएशन है, ठीक है। अब मैक्स कब होता है, जबकि जो वी मिनिमम है और जो वी मैक्स है, ठीक है, वो 800 और 1000 हो, ठीक है। नाउ एल अब 100 होगा, ठीक है। तो जो एल जोन है जिसको हमने डिवाइड किया था उसमें 1000 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मिनिमम कब होगा, तो जब वी मिनिमम और वी मैक्स 0 और 1 की फॉर्म में होंगे। यहाँ पर दो ही लेवल है, 0 या 1, ठीक है। उसका फॉर्मूला है डेल्टा वी मैक्स माइनस वी मिनिमम स्लैश एल, ठीक है। अब यार ये एग्ज़ाम में ना क्वांटिटाइजेशन आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आपको एग्ज़ाम की तरीके से आप तैयारी कर रहे हो इग्नू के या फिर कोई भी दूसरे, ठीक है, तो सिंपली आप वो 3 ही वर्ड लिखोगे, सैम्पलिंग, क्वांटिटाइजेशन और इनकोडिंग। इतना आप डेप्थ में नहीं जाओगे। पर मैंने आपके एक थोड़ी जनरल नॉलेज के साथ बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आपको इतना इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब होता है हमारा डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन सबसे ईजी, कुछ नहीं है। 0 का मतलब है सबसे नीचे, इसमें ये नीचे चले जाएगा। 1 मतलब उठने लग जाएगा, इस तरीके से उठेगा उठेगा। जैसे हाँ 1 1 1 लगातार है तो उठ रहा है उठ रहा है उठ रहा है, और फिर जब 0 आया तो यहाँ पर नीचे बैठ रहा है, फिर यहाँ पर उठा, इस तरीके से। बस इसी में यही है, ठीक है। तो पीसीएम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम डेल्टा मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो पीसीएम में कॉम्प्लेक्सिटी इनको कम करने के लिए, तो यहाँ पर 0 में 1 का साइन किया जाता है, 0 में नीचे 1 में ऊपर, ख़त्म। इतना ही आपको समझना है। तो यार अगर वीडियो लाइक पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। हम यहाँ पर और बहुत सारी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग, आपको सब मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए। थैंक यू।